जी पढ़ाई इंसान की तीसरी आंख, वो तो नहीं हमारे भगवान बोल के तीसरी आंख है, तो शिक्षा इंसान की तीसरी आंख है। वो जब तंगी कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसके बाद उसने मजदूरी की और मजदूरी में उसने काम सीखा कारपेंटर का। 1997 में शादी हो जाती है और शादी के बाद बच्चे फिर बड़े होते हैं और बच्चे स्कूल में जाने लग जाते हैं। लेकिन जब उसको धीरे धीरे महसूस होता है कि आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं छूट गई थी, 37 साल की उम्र में उसने दोबारा से 10वीं करने की सोची और 10वीं पास की। उसके बाद 12वीं पास की और आजकल वो ITI में पढ़ता है। और जहाँ ITI में पढ़ता है वो कारपेंटर की ट्रेड है। उसके साथ में उसका बेटा जयप्रकाश भी उसी ट्रेड में पढ़ता है। तो दोनों से हमने बात करने की कोशिश की है, उसके बेटे से भी और उससे भी बात करने की कोशिश की है कि आपकी उम्र कितनी? मेरी 43 है जी। 43। हाँ जी। तो ये पढ़ाई का सिलसिला ना दोबारा कब शुरू हुआ? पढ़ाई का सिलसिला पीछे 5 साल से शुरू हुआ जी, पिछली से जब मैं 8वीं पास था केवल। आपने 8वीं कब की थी? 8वीं 1992 में 8वीं पास की थी। आपने 8वीं 1992 में पास की थी। हाँ तो 1992 में 8वीं पास की, तो फिर उसके बाद आपने क्या काम शुरू किया? ये जी घर क्या ने मुझे यानी 8वीं पास करते ही घर की माली हालत बहुत ख़राब थी, आर्थिक हालत बहुत सही नहीं थी। तो घर क्या ने मुझे काम सीखने के लिए लगा दिए थे मिस्त्री के पास। गांव में लगाया, फिर शहर में भेज दिया था चाचा के पास। मिस्त्री कौन सा काम? ये लकड़ी का काम पे ही भेज दिया था। आप ये लकड़ी का काम जो अभी कारपेंटर का काम कर रहे हो, ये काम आप 1992 के बाद से सीख रहा हूँ जी, मैं कर रहा हूँ मैं ये काम। फिर आपने वो काम कितने साल में सीख लिया? काम जी बाहर की स्थिति है ना जी, बाहर जो मार्केट में जो दुकानें हैं या मिस्त्री लोग हैं वो काम सिखाते ही नहीं है। उसको अपने आप सीखना पड़ता है, अपने आप आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन जहाँ अब मैं ITI में आया हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ मुझे कम से कम 10 साल या 15 साल के मेरी वही वर्ष चले, काम सीखने में वर्ष चले गए। यहाँ ITI में काश मेरे को पहले ही दिशा मिल जाती है ITI की, तो मैं यहाँ 10 साल या 15 साल पहले मैं यहाँ से पास करके ITI लेके अपना जो कार्ड लेके न कुछ और होता, कुछ ज़्यादा ही उसमें सफलता प्राप्त कर सकता था मैं। नहीं, 92 में आपने 8वीं पास की, उसके बाद आपने काम सीखा जी। शादी कब हुई? शादी 1997 में हुई थी जी। 97 में शादी हो गई। तो उसके बाद फिर बच्चे हैं और फिर परिवार को देखना है। हाँ जी। तो ये दोबारा पढ़ाई करने का कब से आपने शुरू किया? जी ये आज से नहीं 7-8 साल पहले जब मैंने थोड़ा कराया था मैं ये भाई कुछ बढ़ा जा या मेरी संगति ऐसे दोस्तों के साथ है जो अच्छी संगत के लोग हैं, तो उनकी वजह से प्रेरणा मिली। भाई आप आगे पढ़ भी सकते हो और कर भी सकते हो और बढ़ भी सकते हो। आपने 10वीं क्लास में एडमिशन लिया या 8वीं
नहीं, मैंने 10वीं का ही ओपन से भरा था, ओपन से भरी थी जी मैंने। तो फिर आसपास के जो लोग हैं अपने परिवार के हैं या आपकी पत्नी है या बच्चे हैं, हाँ। उन्होंने ये नहीं बोला कि अभी दोबारा क्या पंगा कर रहे हैं? हाँ, ये मुझे खूब बोला गया। अभी कुछ पीछे भाई नहीं बोला और कहीं नहीं बोला, तो पागल तो नहीं गया, बच्चा की पढ़ने की उम्र है, तू क्या पढ़ रहा है, अब तेरा भविष्य क्या है, मतलब ये ऐसे बोला कि तेरा भविष्य क्या है भाई, मतलब पढ़ाई को भविष्य मतलब नौकरी तो लगना नहीं। लगना नहीं। हाँ, तो उसको जोड़ के देखते हैं, मतलब भविष्य नहीं मानते। मुझे लगा आज मैं ITI कर रहा हूँ, एक जो अपना काम बना रहा, अपने जो ले रहा हूँ, जो अपने बना रहा हूँ। आपके बच्चे कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? ये मेरा +2 पास करके कारपेंटर ट्रेड से है, ले इससे लड़की है, इससे छोटी वो 10वीं में है, इसे उस लड़की से छोटा एक लड़का है जो 9वीं क्लास में है। तो जब आपने 10वीं के ओपन के पेपर दिए जी, तो फिर आपने ट्यूशन लिया या कैसे? हाँ जी, मुझे ट्यूशन लिया और मुझे 10वीं पास करने में ही बहुत दिक्कत आई। पहले 2 पेपर में 3 पेपरों में पास हुआ मैं और 3 में फेल हो गया। ठीक है, फिर मैं फिर दोबारा से भरा हमने फार्म, फिर 2 में पास हो गया, 1 में फिर रह गया। इंग्लिश में मैं 7 बार पेपर देने के बाद ही पास हुआ था मैं, 7 बार पेपर देना पड़ा इंग्लिश का मैंने। इंग्लिश का 7 बार देना पड़ा, मतलब अगर इंग्लिश न हो, दूसरा कोई सब्जेक्ट हो तो आप जल्दी पास कर जाते? बिल्कुल, ये हो सकता था, बिल्कुल जल्दी हो जाता मैं। हाँ जी। तो फिर आपने 10वीं की जी। 10वीं के बाद में 12वीं कहाँ से की? 12वीं मैंने ओपन से भरी जी, ओपन से भर दिए फार्म। और जो कोरोना का दौर था उस टाइम सभी बच्चे पास हो गए, तो उसके दौरान मैं भी पास हो गया। आप भी पास हो गए जी। तो बहुत परिवार में, या फिर मैं उस पे आ रहा हूँ कि जब आप पेपर दे रहे थे अंग्रेजी पास नहीं हो रही, हाँ। तो आपको निराशा नहीं गई कि अंग्रेजी का पेपर ना ये पास नहीं हो रहा, तो निराशा की तरफ? हाँ, एक टाइम ऐसा भी आया, निराशा हुई, लेकिन घर की स्थिति ऐसी थी, जिस तरह काम भी कर रहा था मैं, लेकिन अब बात एक मैन स्पोर्ट यहाँ से मिली, मैं काम खुद कर रहा था मैं, तो मैं किसी से पैसे की जरूरत मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, तो मैं मेरे पास आता रहा, मैं करता रहा, तो उसमें मैंने हौसला भी था। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह एक बच्चा है 8 महीने का, वो शुरू में खड़ा होता है, वो गिर जाता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, मतलब गिरने के बाद 1000 बार गिरने के बाद फिर खड़ा भी होता है और फिर दौड़ता भी है। उससे मुझे सीखा कि मैं एक दिन में पास भी होऊंगा और सारा ही कुछ करूंगा मैं उस पे आना चाहता हूँ कि मतलब निराशा जो जाती है, हाँ, बिल्कुल तो परिवार के लोगों ने, दोस्तों ने नहीं कहा कि ये बार बार में पास आप में नहीं होगी, ठीक है, आप क्यों पढ़ रहे हो? जब इंग्लिश, खासकर इंग्लिश का पेपर पास नहीं हो रहा था, तब जी बहुत निराशा तो हुई जी। फिर मैंने मेहनत भी करी और फिर कई बार मैंने ट्यूशन लिया जी, खूब ट्यूशन लेता। दिन में काम करता था, जिस तरह घंटा 2 घंटा मैं ट्यूशन लेता था। और जिस तरह आजकल तो वीडियो, इंटरनेट का ज़माना है, वीडियो मोबाइल पे भी पढ़ता था, देखता था, तो उसके जरिए मैं सपोर्ट मिली, उसके जरिए फिर पास हुआ था। घर वालों ने बोला, दोस्तों ने बोला था। बच्चों से नहीं सीखा आपने कि बच्चे भी आपके? थोड़ा बहुत मैंने पूछा था इनसे भी, गाइडलाइन पूछी करी थी, बात सीखा था थोड़ा बहुत है, बताया भी था उन्होंने मुझे। और जब आप पेपर देने गई पहली बार 10वीं के ओपन के, जी, तो वहाँ जो स्टाफ होता है पेपर देने वाला, उनका रवैया कैसा था? जी, उनका रवैया लगभग ठीक था जी, लेकिन जो फ्लैंग आती थी नहीं, वो सबसे पहले मुझे ही खड़ा करती थी। एक फ्लैंग मुझे, मेरा इंग्लिश का पेपर हो रहा था, शुरू वाला फ्लैंग था, उसे बोला खड़ा हो, मेरे खड़ा करा दिया, एकदम बेंच पे खड़ा करा। बोले पर्स ले रहा है? मैं जी पर्स ले रहा हूँ। मैंने पर्स निकाल के बेंच पे रख दिया। बोले इसमें क्या है? मुझे आप खुद चेक कर लो क्या है इसमें। नकल नहीं है? मैं नकल नहीं है, आप चेक कर लो जी, देख लो, मैंने पर्स रख दिया है। तो बहुत दिक्कत आई थी इसमें भी जी, बैलेंस। और यहाँ भी दिक्कत आ रही, बैलेंस बनाना पड़ता है बच्चों, तो आपको पता है कैसा माहौल रखते हैं बच्चे जी। तो जब आप 10वीं की, फिर 12वीं की, अब ITI में एडमिशन ले रहे हो, तो ITI में जब आप पढ़ाते, क्योंकि आपको ये सारा काम आता है जी, तो इस ट्रैक्टर का और स्टूडेंट का क्या रवैया? क्योंकि आपकी क्लास में आपका बेटा भी पढ़ रहा है। जी जी, जो स्टूडेंट है ना हमारे, जितने भी स्टूडेंट हैं, क्लास फेलो हो मेरे, जितने भी दोस्त हैं, उनका सारा रवैया उनका बहुत बढ़िया है जी। सारे मुझे इज्जत देते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। मैं अंकल जी लगाइए, मिस्त्री जी लगाइए, इंसान सारा कुछ पूछते भी हैं, और बढ़िया रवैया है, बहुत अच्छा व्यवहार है बच्चों का भी। तो आप यहाँ सीखते भी हो और आपके जो साथ में जो छात्र हैं, सहपाठी हैं, उनको सिखाते भी? हाँ जी, ये भी है। मेरा एक और सवाल है, हाँ जी, कि पढ़ाई का जो जुनून है, क्योंकि आप रोजगार की बात करें तो आपका अपना एक काम है और आपने रोजगार सीख चुके हो, हाँ जी, तो किस लिए पढ़ाई कर रहे हो? जी सर, मैंने ये भी सोचा मेरा बार बार जीवन नहीं होना, एक ही बार आदमी को एक ज़िंदगी मिलती है। मैं मान ली 40 साल का, 43 साल का हो चुका हूँ, मेरी जो पढ़ाई बाकी रह रही मैं वो कब करूँगा? मेरी उम्र निकल गई थी। मैंने जो पढ़ना चाहिए था, जो नॉलेज लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, समाज के बारे में जानना चाहिए, शिक्षा के बारे में जानना चाहिए। हमारी जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो चारों ओर हमारी, जो हमारी सरकार ने बनाई है, उसका मुझे नॉलेज भी लेनी चाहिए और उसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए मैं। और मुझे सभी बच्चों को और दोस्तों को यही कहूँगा, जितनी भी हमारी सरकारी संस्थाएँ हैं उनका हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। उनका भरपूर फ़ायदा उठा के हमें आगे बढ़ना चाहिए, रात दिन पढ़ के ने। तो अभी मतलब
जब यहाँ पढ़ रहे हो लगातार 1 साल से, क्योंकि ओपन से जब आप पढ़ रहे थे ना तो वो आप प्राइवेट था, हाँ जी। यहाँ आपको रेगुलर आना पड़ता है, तो इसके साथ में आपका जो रोजगार है, जो आपकी कोई शॉप है, उसमें अभी कम काम हो गया होगा जी 80% जी। उसको कैसे देखते हो? उसका 80% जी कम काम हो गया है, बिल्कुल 80% लग कम काम हो गया। अब ऐसे ही है जी, घर बस गुजारा मुश्किल से होता है। मान ले कोई अब दिक्कत आ जाएगी, मान ले कोई बीमार हो गया, कुछ और हो गया, तो उसमें तो मुझे कर्ज उठाना पड़ेगा, ऐसी स्थिति आ रही इस टाइम, ये है। तो फिर ITI पास आउट 1 साल में हो जाएंगे आप? जी बिल्कुल 1 साल में मैं पूरा उम्मीद रखता हूँ जी, 1 साल में पास हो जाएगी मेरी। और उसके बाद फिर उसके बाद देखते हैं आगे काम होता है, ये काम इसको इस काम को आगे बढ़ाएंगे, खुद काम कराएं आगे बढ़ाएं, या कुछ और जॉब लगती नहीं इसको आगे बढ़ाएंगे जी। दुकान का 2 बड़ी दुकान के रूप में बनाएंगे, बड़ा शोरूम बनाएंगे। फिर +2 के बाद आप ग्रेजुएशन की तरफ क्यों नहीं गए कि ग्रेजुएशन की जाए? जी मैं इस लाइन में पहले गया हुआ था, काम आता था इसमें, मेरे से यहाँ से जाकर ट्रेड पूरी होती है नहीं मेरी, मेरा कोर्स पूरा होता है, मेरे को बेनिफिट मिल जाता है उम्र का, और कहीं भी जाने में या कहीं नौकरी मिलती है, विदेश जाना है कहीं भी हो तो उसमें मुझे बेनिफिट मिलेगा इसके जरिए। तो आप गांव में भी क्या माहौल है? गांव में जब आते हो तो आप कोई मदद भी करता है, भाई है और है, या दुकान पे कोई काम आपने कोई कारीगर छोड़े हुए हो? नहीं दुकान पे कोई कारीगर नहीं है, और मदद तो जी ऐसे ही है, मदद तो नहीं होती इतनी मैं ज़्यादातर, लेकिन मैं खुद अब हौसला नहीं तोड़ रहा और मैं चल रहा हूँ आगे। खेती के लिए ज़मीन है? नहीं खेती की ज़मीन नहीं है जी। मतलब खेती के लिए ज़मीन नहीं है तो और क्या है? कुछ नहीं गुजारे का इससे अलग जरिया? नहीं इससे अलावा कोई गुजारा का जरिया कोई जरिया नहीं है। तो जो आपकी पत्नी है वो क्या काम करती है? वो भी कुछ नहीं, मनरेगा मजदूरी करती है जी, और कुछ नहीं है हमारे पास, मनरेगा मजदूरी करती है। तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा काम करना होगा? नहीं ज़्यादा काम, जितना काम मिलता है उतना ही करते हैं जी, ज़्यादा करते तो हैं लेकिन करना नहीं पड़ रहा है। हाँ नहीं काम कम भी मिल रहा है, काम कम मिल रहा है वहाँ पे भी। और पशु रखते हो? नहीं पशु भी नहीं है, ज़मीन तो है नहीं, पशु रखने के लिए जगह भी नहीं है, तो तंगी है उसमें भी, वो चीज़ भी है जी। गरीब परिवार से हाँ, और सोचा बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ये अच्छी बात है कि मतलब ना पढ़ाई का जो एक वो है कि हाँ जी। किसी का भी एक हथियार होता है ना, पढ़ाई होता है। हाँ जी। वो अपने परिवार में कहते थे कि सब कुछ बढ़ सकता है लेकिन शिक्षा नहीं हाँ, शिक्षा नहीं बढ़ती जी। पढ़ाई इंसान की तीसरी आँख, वो तो नहीं हमारे भगवान बोल के तीसरी आँख है, तो शिक्षा इंसान की तीसरी आँख है, वो जब खुलती है ना तो रास्ता साफ अच्छा ही अच्छा होता है वहाँ पे।